अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो है डीसी मोटर में बेटा उसके घूर्णन की दिशा अथवा आर्मेचर पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे। तो सबसे फेमस नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर में लगेगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। ठीक है ना। तो मोटर बेटा, मोटर आर्मेचर पर लगने वाले बल F बराबर होता है I L साइन थीटा न्यूटन। तो मोटर आर्मेचर पर लगने वाले बल की दिशा IBL साइन थीटा न्यूटन से ज्ञात करेंगे बेटा। और इस लगने वाले बल की दिशा, ये तो बल हो गया बेटा। फिर बल की दिशा, बल की दिशा बेटा, ठीक है ना, जिधर बल लगेगा उधर ही, या बल आघूर्ण लगेगा उधर ही मोटर नाचेगी, या घूमने की दिशा भी कह सकते हैं। बल की दिशा कोष्ठ में घूमने की दिशा। किससे ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से। जब हम लोग बेटा किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक बेटा यदि गति कराते हैं, आई क्या है? धारा। आर्मेचर पर जो लगने वाला बल है बेटा वो क्या है कि जब हम लोग, ये आपकी मोटर हो गई, मान लीजिए कि ये मोटर की बॉडी हो गई बेटा, जिसे आप लोग कहते हैं ढलवे लोहे का, और यहां पर आपने चुंबक लगा दिया। और बेटा ये आपके वाइंडिंग हो गई, यहाँ पर आर्मेचर पर आपने वाइंडिंग लपेट दिया, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। तो जब ये एज ए मोटर यूज करेंगे बेटा, तो ये आपका टर्मिनल हो जाएगा। इधर कार्बन ब्रूस लगा हुआ है, मान लीजिए इधर भी कार्बन ब्रूस लगा हुआ है। यहाँ से सप्लाई ऐसे आपकी आई गई, और इसे जो है यहीं से आप एक्साइट कर लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ जोड़ देंगे। तो ये आपका जो है मोटर अगर है बेटा, एज ए मोटर है, मान लीजिए डीसी मोटर है, तो सेम वही संरचना है जनरेटर वाली, तो डीसी मोटर है बेटा। तो अब यहां से हम लोग डीसी सप्लाई डालेंगे। यहां से क्या करेंगे? डीसी सप्लाई बेटा डालेंगे, डीसी सप्लाई डालेंगे। मान लीजिए आपने V वोल्ट की डीसी सप्लाई डाला और इसमें घुस रही है I एम्पियर। तो वो I एम्पियर जब बेटा इस चालक में घुसेगी तो ये चालक कैसा हो जाएगा? धारावाही चालक हो जाएगा। कैसा चालक हो जाएगा? धारावाही चालक ये बन जाएगा। कौन सा चालक? अब ऊपर से बेटा आप टर्मिनल से मोटर में सप्लाई डाल रहे हैं, तो ये हमारा आर्मेचर कैसा बन जाएगा? धारावाही चालक। और ये कहाँ रखा है? चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बेटा साउथ पोल में घुस रही हैं, तो ये हमारा धारावाही चालक कहाँ रखा गया है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये बन गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र में रखा
चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक बन गया। हो गया? चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर यह बल लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर एक बल लगने लगता है, लगने लगता है बेटा। अब इसी बात को बेटा हम थोड़ा संक्षेप में कर देते हैं यहीं। तो देखिए ऐसे मैंने चुंबक लगा दिया, थोड़ा इधर कर दें, इधर जगह मिल जाएगी लिखने को। ये बेटा आपका मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर हमने जो है साउथ पोल ले लिया, ये साउथ पोल हो गया। अब नॉर्थ पोल से ये देखने बेटा अलग बना हुआ, हकीकत में ये नाल चुंबक है, ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो अब नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ पोल से नीचे की ओर यहाँ आ रही हैं वो ऐसे चलेंगी बेटा, ऐसे चलेंगी। नॉर्थ पोल से चलेंगे, ऐसे साउथ में घुसेंगे और फिर साउथ से निकलेंगे, फिर हाँ ऐसे ऐसे जाएंगे। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा आपका नाल चुंबक। तो ऐसे बेटा, तो बहुत पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स ये जो फाई है बेटा, ये जो है किधर से किधर चलता है। तो बाहर जो है नॉर्थ से, हवा में नॉर्थ से साउथ की ओर, और चुंबक के अंदर फिर ये जो है साउथ से निकलेगा, ऐसे फिर आ जाएगा नॉर्थ में, ठीक है ना। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स बेटा साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, जबकि बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहाँ भी दिखाया गया बेटा, नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। तो ये है। अब इसमें कोई आप चालक ले लिया बेटा। अब वो मान लीजिए कि बेटा चालक जो है ऐसे है, ये आपने जो है L मीटर लंबा चालक ले लिया, ठीक है ना। कितना ले लिया? हाँ, L मीटर लंबा चालक ले लिया बेटा। इसकी लंबाई L है, यहाँ से लेके बेटा और यहाँ तक की लंबाई जो है इसकी L है, यहाँ तक की लंबाई L है। और ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, या जिसे फ्लक्स घनत्व कहते हैं, वो किसमें है? ये B है। चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स घनत्व B है, जिसे आप लोग रोज सुनते हैं कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला में मापते हैं। तो इसका ये चुंबकीय क्षेत्र जो बना बेटा वो कैपिटल B है। अब इसमें जो है बेटा आप इस चालक में क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित करा रहे हैं। चालक में क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित बेटा। इस चालक में यदि धारा I बह रही है, ठीक है ना। तो अब चुंबकीय ऐसे भी समझिए आप, जब बेटा इस चुंबकीय क्षेत्र में तो एक ओरिजिनल चुंबकों वाला चुंबकीय क्षेत्र भी बन गया। और जब बेटा इसमें धारा डालेंगे तो आपने पढ़ा है कि ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने कहा कि जब किसी तार में धारा या आवेश चलता है तो उसके चारों तरफ भी बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। तो इस तरह से बेटा आप दो चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेंगे, एक जो है मेन चुंबकों वाला चुंबकीय क्षेत्र और एक आर्मेचर में जो आपने धारा डाल दिया वो तो आर्मेचर भी चुंबकीय हो जाएगा, आर्मेचर के भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा। अब ये ओरिजिनल बेटा चुंबकों वाला चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगते हैं, एक बल डेवलप हो जाता है। और उस बल के कारण क्या होता है कि ये तो नट बोल्ट से जो है बॉडी पर कसा हुआ है, योक पर कसा हुआ है, तो चुंबक हिलता नहीं है। लेकिन ये जो हमारा आर्मेचर है बेटा या धारावाही चालक है, ये बैरिंग और धुर्रे पर फिक्स होता है। तो इस पर बल लगने के कारण बैरिंग पर धुर्रा अपने आप जो है नाचने लगता है, यानी इस बल के कारण एक बल आघूर्ण लगने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं टार्क।
मोटार क्या, एक प्रकार का घुमाव बल है। तो बेयरिंग केवल रोटरी मोशन के लिए अलाउ करती है, रैखिक गति के लिए अलाउ करती नहीं है। तो ये हमारा नाचने लगता है, और जब ये नाचने लगेगा तो हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेने लगते हैं। तो अब ये बेटा जो है, अगर इसे बेटा जनरेटर है मान लीजिए, तो जनरेटर में बेटा इसे हम लोग तब धारावाही चालक नहीं बनाएंगे, तब इसे बताएंगे कि गति करा रहे हैं, भी वेग से गति करा रहे हैं बेटा। तो जब गति हम लोग कराते हैं बेटा, तो उसके भी घटक हो जाते हैं कि भाई ऐसे कास इस पास थीटा, अगर ये कोण है बेटा, ये थीटा अंश के कोण पर ये झुकाव है इसका ऐसे, तो इधर का मान कास में होगा, भी कास थीटा हो जाएगा भी, और ऊर्ध्वाधर जो हो जाएगा वो भी साइन थीटा हो जाएगा। कास इस पास, जिसके पास थीटा कोण है, ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। तो बकिया डेरिवेशन आप देखेंगे तो वो भी बता देंगे। तो अब वही साइन थीटा आ जाता है बेटा, तो वो हो जाता है बी एल वी साइन थीटा, जनरेटर में हो जाएगा। और मोटर में ये सूत्र है आई बी एल साइन थीटा। तो यल क्या है बेटा, यल जो है इसी चालक की लंबाई है। बी क्या है, चुंबक के द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र है। और आई क्या है बेटा, इसमें बहने वाली, तार में बहने वाली धारा, ये आई इसमें आ रही है, तार में बहने वाली धारा। तो इस तरह से बेटा चुंबकीय तीनों का जब गुणा कर देते हैं, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का और चालक की लंबाई का, तो हमारा जो है बल का मान ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा बेटा, अगर थीटा का मान 90 अंश हो जाए, 90 अंश हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, तब जो है अधिकतम बल लगेगा। एफ का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बल लगेगा। मैक्सिमम बल कब लगेगा, जब चालक बेटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है बेटा, ऐसे है और चालक हमारा ऐसे गति करे, ठीक है ना। तो चालक जब ऐसे लंबवत रहेगा बेटा, तो मैक्सिमम सारे फ्लक्स कट जाएंगे, तो उस समय मैक्सिमम बल लगेगा। और अगर बेटा यही जो है समांतर हो जाए, चालक ऐसे ना होकर चालक ये ऐसे बन जाए बेटा, ऐसे बन जाए, तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, तो अब ये कोई फ्लक्स या कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं काटेगा, तब कोई कोण नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा साइन 0। क्या हो जाएगा, कोई कोण नहीं बन रहा, 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो कोई बल नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक बेटा कैसे रखा जाए कि उस पर अधिकतम बल लगे, तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत रखा जाए, तो आई बी एल साइन थीटा का मान सबसे अधिक होगा। और अगर बेटा क्षैतिज रख दिया जाए या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रख दिया जाए, तो कोई फ्लक्स नहीं कटेगा और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा। इसके अलावा बेटा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 अंश के बीच में 30 पर, 45 पर, 60 पर किसी कोण पर आप रखेंगे तो बल जो है कम लगेगा, ठीक है ना। और जब 0 अंश का कोण हो जाएगा तो कोई बल नहीं लगेगा। 90 अंश पर चालक रखा हुआ है ऐसे, तो अधिकतम बल लगेगा। 90 के बजाय 80 कर दिया बेटा तो थोड़ा और कम लगेगा, 70 कर दिया तो और कम लगेगा, 30 कर दिया तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, तो लगने वाला बल आधा हो जाएगा। फिर बेटा और घटाते हुए जाएं, और जैसे 0 की ओर ले आएंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, तो कोई बल नहीं लगेगा। तो आपसे ये प्रश्न पूछता है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा हुआ है लेकिन उस पर बल नहीं लग रहा। चुंबकीय क्षेत्र में हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर एक बल लगने लगता है, लेकिन अब प्रश्न पूछ दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखा हुआ है लेकिन बल नहीं लग रहा है।
तो विकल्प दे देगा कि वह चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, वो चालक चुंबकीय क्षेत्र के 30 अंश के कोण पर है, वो चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अथवा अनुदिश है। तो आप कहेंगे कि चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। या कह दिया कि एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उसमें अधिकतम बल लग रहा है, तो चालक चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है, 60 अंश के कोण पर है, समांतर अथवा 90 अंश पर है, तो आप कहेंगे 90 अंश पर है, तब अधिकतम बल लग रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए बेटा, तो एक बल लगने लगता है, इसको मिटा दे रहा है, तो इस तरह से तीनों का गुणा कर देते हैं बेटा। चालक में बहने वाली धारा I का, चुंबकीय क्षेत्र B का, चालक की लंबाई का, ऐसे। और कब बल अधिक लगेगा? 90 अंश पर अधिक लगेगा, यानी जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, 90 अंश पर होगा, तो अधिकतम बल लगेगा। चलिए अब इस बल की दिशा बेटा, क्लियर हुआ? तो इस आर्मेचर पर बेटा यही बल लगने लगता है, और इस बल के कारण एक बल आघूर्ण लगने लगता है, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर बल लगने लगता है, और वो जो है इस आर्मेचर को घुमाने लगता है, तो आर्मेचर हमारा नाचने लगता है, और फिर इस धुरे पर पुली पट्टा चढ़ाकर हम लोग काम लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बल डेवलप होगा, और इस बल के कारण फिर आर्मेचर पर बल आघूर्ण लगने लगेगा, टार्क लगने लगेगा, और हमारा आर्मेचर अथवा मोटर नाचने लगेगा और धुरा नाचने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ से वैद्युत ऊर्जा देंगे और ये धुरा नाचने लगेगा, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगेगी। तो इस तरह से मोटर वह युक्ति हो गई जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। पक्का? तो बेटा इस चालक पर लगने वाला जो बल है, इस बल की दिशा बेटा या घूमने की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, और अगर ये जनरेटर का काम कर रहा है तो फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लग जाएगा। तो अब बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम बेटा किसमें लगेगा? मोटर में। किसमें? मोटर में। और दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना बेटा? दाएं हाथ का नियम वो किसमें लगेगा? जनरेटर में। याद कर लीजिए, यहां पर तो मैं मोटर और जनरेटर बता रहा हूं, लेकिन आपसे ये कहेगा बेटा, ऐसे पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात करेंगे? मोटर नाम नहीं लेगा, ऐसे घुमा के पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक, यानी अब आप समझ जाएंगे कि मोटर की बात कर रहा है, में लगने वाले बल की दिशा किससे ज्ञात करेंगे? तो आप खट दे कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और कह देगा बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक को गतिशील कराया जाता है, या ऐसे कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक पर बेटा एक बल लग रहा है, जब तक गति नहीं करेगा, F बराबर BVL साइन थीटा न्यूटन होता है। B वही चुंबकीय क्षेत्र, V चालक की गति है, L चालक की लंबाई है। BVL साइन थीटा से एक बल लगने लगता है। कैसा? V क्या है? गति है। गति को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड से, यदि गति करा रहे हैं तब ये बल लगेगा। और अगर ये V का मान 0 हो जाए, V का मान 0 हो जाए, तो आंसर 0 हो जाएगा। यानी जनरेटर यही काम करता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग जो है, ठीक है ना, क्या करते हैं? चालक को गति कराते हैं।
जनरेटर के अंदर सारी व्यवस्था लगी हुई है। जनरेटर में बेटा चुंबक भी लगा हुआ है, आर्मेचर भी लगा हुआ है, आर्मेचर में वाइंडिंग भी फिट है, कार्बन ब्रश भी लगा हुआ है, धुरा भी लगा हुआ है, लेकिन जनरेटर वोल्टेज नहीं बना रहा। उसके लिए क्या करना होगा? चालक को गति देना होगा, चालक को नचाना होगा। चालक को गति देने के लिए हम लोग डीजल इंजन अथवा टरबाइन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब डीजल इंजन यही गति देगा बेटा, तब बल लगेगा, तब विद्युत वाहक बल बनेगा। ठीक है ना? चलिए, जो भी है, तो जनरेटर में बेटा दाएं हाथ का नियम, मोटर में बाएं हाथ का नियम। किसका? फ्लेमिंग का। तो दो हो गया बेटा। अब जो है आप देखिए, हम लोग चूंकि मोटर की बात कर रहे हैं, तो जो ये बल लगेगा, फार्मूला ये है, इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए, बाएं हाथ में आपके सामने कर रहा हूं। अंगूठा, कहेंगे अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो जाए या 90 अंश पर हो जाए। ये बायां हाथ मैंने ले लिया। इस बाएं हाथ को बेटा के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे, देखिए 90 अंश पर, यहां भी 90 अंश पर, सब एक दूसरे से लंबवत हो गए, 90 अंश पर हो जाए। अब आपको याद करना है, क्या याद करना है बेटा? आपको याद करना, इसे 4 फिंगर, इसे कौन सी उंगली मानेंगे? 4 फिंगर अगर इसे मान लें तो एफ से 4, एफ से फील्ड, कभी नहीं भूलेगा। बुक में जो लिखा है उसको अलग ढंग से लिखा हुआ है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो अलग ढंग से बता रहा हूं। ठीक है? ये 4 फिंगर, इसे याद करिए। चौथी उंगली ना कह के अंग्रेजी में कहिए 4 फिंगर। तर्जनी को क्या कहना है? 4 फिंगर। एफ से 4 भी होता है, एफ से फील्ड भी होता है। और इसे बेटा मध्यमा उंगली को कहिए सेंटर फिंगर। सी से सेंटर और सी से करंट, सी से सेंटर और सी से करंट। पक्का हो गया? क्या कहना है? इस उंगली को 4 फिंगर और इस उंगली को सेंटर फिंगर कहना। ठीक है ना? तब आपको याद रहेगा। और अंगूठा तो जानते ही हैं, अंगूठा किसको व्यक्त करता है? बल को। नहीं मालूम है? अंगूठा किसको व्यक्त करता है? बल को व्यक्त करता है बेटा। अब भाई आप देखिए ना, मुट्ठी बांधिए, ऐसे आप किए हुए हैं तो लगेगा कोई बल है नहीं। देखिए ना, चारों उंगलियों को आप ऐसे दबाइए, कोई बल नहीं है, लेकिन अब ये अंगूठा ऐसे लगा दीजिए, अब देखिए कितना बल हो गया। अब किसी को मार देंगे ना तो बत्तीसी भी निकल जाएगी। मारने को नहीं कह रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि अब आपके हाथ में या इन्हीं उंगलियों में बेटा इतनी ताकत आ जाती है। तो अंगूठा किसको व्यक्त करता है? और हर जगह इसका प्रयोग होता है। पढ़ा लिखा आदमी भी अंगूठा लगाता है। आजकल फैक्ट्री कारखाने में जाएंगे, थंब लगाना है भैया, तब अटेंडेंस होगी। तो अंगूठा किसको व्यक्त किया बेटा? बल को। आपको समझने के लिए बता रहे हैं बेटा, अगर हमारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो फिर जीवन भर नहीं भूलेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है और दाएं हाथ का नियम क्या कहता है। अंगूठा बल को व्यक्त करता है। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि बात सही है भाई, 4 उंगली ऐसे किया, कोनो दमे नहीं लग रही है, अभी अंगूठा इसमें लगा दिया तो पूरी ताकत आ गई। अंगूठा बल को। चलिए अब देखिए, 4 फिंगर फील्ड की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सेंटर फिंगर बेटा, हाँ, जिसे कहेंगे करंट। ठीक है ना? सी से सेंटर, सी से करंट की दिशा, और ये अंगूठा बल की दिशा। अब परिभाषा सुनिए, फ्लेमिंग साहब ने बता दिया और आप याद नहीं कर पाते हैं। और एक आदमी ने बता दिया कि मोटर में बल किधर की ओर लगेगा अथवा मोटर किधर की ओर नाचेगी। जिधर की ओर बल लगेगा उधर की ओर ही आर्मेचर नाचेगा अथवा मोटर नाचेगी। तो उसको जानने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिए बेटा। यदि
फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बेटा ये फोर फिंगर जो है फील्ड की दिशा को व्यक्त करे, सेंटर फिंगर चालक में बहने वाले धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है, इसी बल की दिशा को। फिर से सुन लीजिए, पूरी अब परिभाषा सुनिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है बेटा? कहता है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो जाए, ऐसी दशा में फोर फिंगर फील्ड की दिशा अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और सेंटर फिंगर बेटा करंट की दिशा को व्यक्त करे, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा व्यक्त करता है अथवा चालक के नाचने की दिशा, घूमने की दिशा अंगूठा व्यक्त करता है। क्लियर हो गया? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्लियर हो गया? फिर से एक बार, बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो जाए, तब फोर फिंगर फील्ड की दिशा को, सेंटर फिंगर चालक में बहने वाले धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है और जिधर बल लगेगा उधर मोटर नाचेगी। क्लियर हो गया? तो चलिए ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।